स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 5.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार करते चलिएगा। तो चौथा प्रश्न दिया गया है एपी मतलब समांतर श्रेणी दिया गया 3, 8, 13, 18 और डॉट डॉट करके बताना है कौन सा पद जो है 78 होगा। मतलब कितने नंबर पर जो है 78 आना चाहिए। जैसे ये पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, ऐसे आपको बताना है 78 किस नंबर पर आना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहले नोट करेंगे कि पहला पद क्या दिया गया है। तो पहला पद ए बराबर प्रश्न में 3 दिया गया है और डी का मतलब होता है सार्वंतर, और सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो डी बराबर दूसरा वाला पद 8 है और 8 में से 3 घटा देंगे तो डी बराबर 8 में से 3 जाएगा तो क्या बनेगा 5। मतलब 5 का अंतर है इसमें। सार्वंतर का मतलब इसमें 5 का अंतर है और ये बताना है कौन सा पद जो है 78 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर माना यनवा पद जो है, माना यनवा पद 78 होगा। माना क्या लिखेंगे यहाँ पर, यनवा पद 78 है। तो यनवा पद लिखेंगे 78 है। तो अब यनवा पद का सूत्र क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी यनवा पद का सूत्र जानते होंगे, आपको बताया गया है। और अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो सूत्र को याद रखिएगा। यनवा पद का सूत्र होता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यह सूत्र किसका है, तो यनवा पद का सूत्र है। अब यह यनवा पद जो है 78 है तो यनवा पद के जगह पे क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा 78 हो गया, बराबर हो गया एक मतलब प्रथम पद 3 हो गया, प्लस हो जाएगा n-1 हो गया और d का मान क्या है, तो d का मान 5 दिया गया है। तो यह यनवा पद 78 हो गया। a का नाम क्या है, प्रथम पद, और प्रथम पद प्रश्न में क्या दिया गया 3 है, n-1 n का मान निकालना है और d का मान जो है 5 दिया हुआ है। 78 हो जाएगा, बराबर 3 उतर जाएगा, प्लस 5 में n का गुणा करेंगे 5n हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। 5 एक अन्नम 5, 5 का गुणा एक बार n में होगा, 5 का गुणा 1 में होगा। अब यह 3 में से 5 को घटा दीजिए तो अब यहाँ हो जाएगा 78, बराबर हो गया 3 में से 5 जाएगा, -2 हो गया, प्लस 5n हो जाएगा। अब 2 को पक्षांतर कर लेंगे, 78 के पास -2 आएगा तो +2 हो जाएगा। तो 78 प्लस क्या हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5n हो जाएगा। और 78 में 2 जोड़ेंगे तो 78 में 2 जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 80, बराबर हो जाएगा 5n हो जाएगा। तो 5n बराबर 80 लिख सकते हैं, या n बराबर क्या लिख सकते हैं 80 बटा में 5 नीचे जाएगा, यहाँ पर बटा में 5 हो जाएगा क्योंकि गुणा है तो क्या बनेगा, भाग बनेगा। और 5 से जो है 80 को काट देंगे, 16 पचे 80, n बराबर क्या आ गया 16। मतलब यह है कि 16वां नंबर पर जो है 16वां नंबर पर जो है 78 आएगा। तो ये लिख देंगे यहाँ पर, अतः 16 लिखेंगे, अतः यहाँ पे नीचे लाइन लिख देंगे, अतः 16वां, अतः क्या लिखेंगे 16वां पद क्या बनेगा, 16वां पद 78 होगा। 16वां पद क्या है 78 होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अगला 5वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब यहाँ से बताना है कि 7 पहले नंबर पर है, 13 दूसरे नंबर पर है, 19 जो है तीसरे नंबर पर है, ऐसे डॉट डॉट करके 205 बताना है किस नंबर पर आएगा। मतलब कितने नंबर पर यह 205 है आपको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने बाद यह लिखेंगे पहला पद, और पहला पद को ए से दिखाते हैं और ए बराबर 7 है, और डी कैसे निकलेगा, दूसरे वाले पद में से
पहले वाले पद को घटा देते हैं तो दूसरे वाला पद क्या है 13 है, और 13 में से 7 घट जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। मतलब इसके अंदर 6 का जो है अंतर है, और इसमें बताना है कितने पद हैं। तो यहाँ पर यल का नाम है अंतिम पद, और अंतिम पद इसमें क्या दिया गया है 205 दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक सूत्र लागू कर लेंगे। यल बराबर सूत्र होता है, पढ़े हैं, यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह सूत्र है अंतिम पद का, और इसे यनवा पद भी कहा जाता है। अब यहाँ पर यल का मान मतलब अंतिम पद कितना दिया गया है तो 205 दिया गया है। पहला पद क्या है 7 दिया गया है, प्लस n माइनस 1 उतर गया, और d का मान 6 दिया गया है, तो d का मान 6 हो जाएगा। अब अगला स्टेप क्या बनेगा 205 यहाँ नोट कर लेंगे, बराबर 7 हो जाएगा, प्लस 6 में n का गुणा करेंगे 6 n हो जाएगा, 6 एकन्नम 6 हो जाएगा। अगला क्या बनेगा 205 हो जाएगा, बराबर 7 में से 6 घटा दीजिए तो यहाँ 1 प्लस 6 n हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो प्लस में दिखाई दे रहा है, अब एक को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा 205 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6n हो गया। अब 205 में से 1 को घटा दीजिए तो क्या बनेगा 204, बराबर हो जाएगा 6n हो जाएगा। अब n बराबर क्या हो जाएगा तो n बराबर अगला स्टेप, तो n बराबर अगर यहाँ निकालते हैं तो n बराबर क्या बनेगा तो 6 नीचे जाएगा, 204 के नीचे चला गया, 204 बटा 6 हो जाएगा। अब 6 से जो है इसमें भाग करेंगे तो 6 3 क्या होगा 18 हो जाएगा, 6 3 18, 2 बचा, 6 6 को 24 हो जाएगा। इसका मतलब 34 पद होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर श्रेणी में टोटल कितने पद हो जाएंगे 34 पद हो जाएंगे, तो इसमें 34 पद है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसमें जो है इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, तो पहला प्रश्न में जो है क्या दिया गया था कितने पद निकालना है, तो दूसरे वाले प्रश्न में भी बताना है कितने पद हैं। तो दूसरा वाला प्रश्न क्या दिया गया है, पहले श्रेणी को नोट करेंगे। तो श्रेणी यहाँ दिया गया 18 है, कॉमा दिया है 15 सही 1/2 दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया 13 है, और डाट करके बताना है कि माइनस जो है -47 जो है किस नंबर पर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर बताना कि यह श्रेणी में कितनी पद होंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे a बराबर, और a बराबर क्या है 18 हो जाएगा, प्रथम पद हो गया। और d कैसे निकालेंगे, तो d निकालने का नियम क्या है, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे। तो दूसरे वाला पद क्या है 15 सही 1/2 में से 18 को क्या करेंगे घटाएंगे, 15 दूनी 30, 30 में 15 दूनी 30 और 1 मिल करके 31 हो जाएगा, 31/2 माइनस 18 हो जाएगा, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, 31 माइनस 36 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर 31 में से 36 को घटा दीजिए। अब 31 में से जब 36 घट जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर सार्वांतर जो निकल गया -5/2। तो याद रखिए सार्वांतर कैसे निकलेगा, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, सार्वांतर निकल गया। और यल का मान क्या दिया गया है, तो यल बराबर -47 दिया गया है। अब यल का सूत्र क्या होता है, तो यल बराबर सूत्र पढ़े हैं, याद हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह जो है यल का सूत्र है। अब इसमें मान को भर लेंगे, तो यल का मान क्या है, यल का मान -47 दिया गया है, a का मान 18 दिया गया है, प्लस n माइनस 1 उतर जाएगा, और d का मान जो दिया गया है -5/2 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -47 हो जाएगा, बराबर 18 हो गया, और -18 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस और माइनस मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 हो गया, और यहाँ पर गुणे क्या बनेगा 5/2 हो जाएगा। यह मान माइनस वाला आगे चलाया तो माइनस आगे आया तो प्लस था तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस 18 को जो है, इस 18 को प्लस वाले को पक्षांतर कर देंगे तो -47, और यह प्लस 18 आएगा तो -18 बराबर n माइनस 1, अब गुणे हो जाएगा यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर -47 को और -18 दोनों माइनस है तो ये तो ज्वाइंट हो जाएगा, -47 और -18 मिल करके
-65 हो जाएगा। अब नीचे लिखेंगे -65 हो गया बराबर हो जाएगा माइनस n-1 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों पक्षों में माइनस है तो इस माइनस को और इस माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे। माइनस माइनस खत्म हो गया। अब बचेगा क्या, यहाँ पर 65 बचा है और n-1 गुणे 5 बचा है। तो अब इसको अगला स्टेप लिखेंगे। अब 65 में 2 का गुणा कर लेंगे, 65 दूना 130 हो जाएगा। n-1 गुणे क्या बनेगा 5 बराबर हो गया 165 दूना 130 हो गया। 5 नीचे जाएगा तो n-1 बराबर हो जाएगा 130 और बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 5 से जब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो n-1 बराबर 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, बचा यहाँ पर 3, 5 छक्के 30, 26 हो जाएगा। एक को पक्षांतर कर देंगे तो -1 है, पक्षांतर करेंगे +1 हो जाएगा। n बराबर 26 में 1 को जोड़ लीजिए, n बराबर 26 और 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें टोटल 27 पद होंगे। क्या हो जाएंगे, इसमें टोटल क्या है 27 पद हैं। इस श्रेणी में जो है -47 तक के बीच में टोटल कितनी संख्या है, तो 27 संख्या है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न 6वां क्या दिया गया है, प्रश्न 6वां को समझ लेते हैं। दिया गया प्रश्न, क्या समांतर श्रेणी जो है 11, 8, 5, 2 कर कैसे दिया गया है और डॉट डॉट करके बताना है क्या एक पद जो है -150, क्या इस लाइन में -150 आएगा कि नहीं आएगा, आपको बताना है। और क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर इसमें प्रश्न में भी पूछा गया है कि मतलब क्यों -150 आया कि नहीं आया, इसके बारे में लास्ट में आपको बताना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये -150 इस श्रेणी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल में लिखेंगे पहला पद, और पहला पद क्या दिया गया है तो 11 दिया गया है। और डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालने के लिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो डी बराबर दूसरा पद 8 है और 8 में से 11 घट जाएगा। तो 8 में से जब 11 को घटाएंगे तो यहाँ पर सार्वधांतर जो आएगा -3 आ जाएगा। और यहाँ पर अंतिम पद क्या है, तो यल बराबर जो है -150 दिया गया है। अब इस अंतिम पद को चेक करना है कि क्या जो है यह -150 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्या कोई पद है कि नहीं है। तो यल का सूत्र क्या होता है, तो यल का सूत्र होता है a + n-1 इंटू क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -150 हो जाएगा। अब a का मान इसमें क्या दिया गया है, तो a का मान 11 है, प्लस n-1 उतर जाएगा। और यहाँ पर d का मान क्या दिया गया है, तो -3 दिया गया है, बराबर -150 हो जाएगा। अब ये 11 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो n-1 गुणे क्या बनेगा -3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -150 हो गया। और +11 था, पक्षांतर करेंगे तो -11 हो जाएगा। अब -150 -11 मिलके क्या बनेगा, तो n-1 हो गया गुणे -3 हो जाएगा, बराबर -100 जो है 150 है और -11 मिलकर के -161 हो जाएगा। -3 नीचे जाएगा तो n-1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा -161 बटा में नीचे गया -3 हो जाएगा। अब इस माइनस से इस माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा n-1 बराबर, अब यहाँ पर हो गया 161 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 161 जो है ध्यान देंगे, अब यहाँ पर 161 बटा 3 है और ये -1 है, पक्षांतर कर देंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो अब अगला स्टेप क्या बनेगा, n-1 था तो अब एक पक्षांतर कर देंगे, तो एक पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा 161 बटा में 3 था और +1 ज्वाइंट हो जाएगा, -1 था +1 हो जाएगा। अब n बराबर क्या बन जाएगा 161 और 3 में का गुणा करेंगे +3 हो जाएगा, पूरे का बटा 3 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3 हो गया। अब n बराबर 161 में 3 जोड़ लीजिए 164 हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 164 जो है विभाज्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि दशमलव पॉइंट में आ जाएगा और यहाँ हमको संख्या बताना है कि कितने नंबर पर -150 आएगा। तो लिखेंगे n का मान यहाँ निकालना, लिखेंगे n का मान जो है n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, कौन संख्या है
पूर्ण संख्या नहीं आ पाएगा, तो पूर्ण संख्या नहीं आया है, तो लिखेंगे n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, अब यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि 3 से भाग देने पर वो दशमलव पॉइंट में आ जाएगा और हमको दशमलव पॉइंट में नहीं चाहिए, क्योंकि हमको बताना है कि -150 किस नंबर पर आना चाहिए। तो लिखेंगे अतः श्रेणी में, लिखेंगे अतः श्रेणी में कोई भी पद, लिखेंगे अतः श्रेणी में कोई भी पद, श्रेणी में कोई भी पद जो है, कोई भी पद -150 नहीं होगा, -150 नहीं होगा, -150 इसमें नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि वह 3 से काटने पर ये कट ही नहीं रहा है संख्या, तो जब संख्या कटेगा ही नहीं तो इसलिए -150 उसके अंदर, श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग को 6 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो में जो है प्रश्न नंबर जो है 4 और 5 और 6 को बताया गया, तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।